अब इसको ईगो आ गई कि यार ये लड़का मेरी लाइफ से चला गया है। मेरे को ऐसा भी समय था वो लड़की अपनी न्यूड फोटोज भेजती थी जो जिन्नात चुड़ैलों की हम बात करते हैं। कहा जाता है कि रावण की बहन को भी सुर्पनखा को भी कतर या मक्का मदीना के पास भेजा गया था। मेरे पास एक क्लाइंट आई साउथ दिल्ली की छतरपुर फार्म हाउस की साइड से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितना उसके पास हिसाब होगा। अब उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के गया था एंड अब उसके जो फादर थे वॉज अ वेरी बिग जो बेवरेज कंपनी के रीजनल मैनेजर थे, वो अब्रॉड शिफ्टेड थे। तो इस लड़की को वो लड़का छोड़ के जा चुका था जो उसके लाइफ में आया था। अब इसको ईगो आ गई कि यार ये लड़का मेरी लाइफ से चला गया है, मेरे को जैसे तैसे करके ना इस लड़के को नीचे करवाना, इसको बुलाना, इसको सबक सिखाना। अब ये गई पहले तो 3-4 बाबा जी के ऊपर, कोई वो ऐप के ऊपर बाबा जी ढूंढे, वो नहीं चले। फिर इसने जो भी वशीकरण बाबा एक स्पेशलिस्ट या तंत्रिया घोरी स्पेशलिस्ट ढूंढा। इसने पहले 500 मतलब ये तो बताया 3-5 लाख तो पहले ऐसे ही खर्च कर दिए। फिर इसने ढूंढा एक बाबा जी। उस बाबा को ये समझ में आ गया कि ये लड़की को शी इज़ वेल टू डू, मतलब कहते ना हिसाब है अच्छा। अब ये गई थी उसके ऊपर वशीकरण करवाने लड़के के ऊपर। पंडित जी को वो समझ में आ गया कि ये लड़की मेरी सोने की मुर्गी है। रादर देन पंडित जी उस लड़की के ऊपर करते, इस लड़की के ऊपर वशीकरण कर दिया। अब होता क्या था, ये लड़की उनके घर का किराने, उनके लिए कपड़े, उनको पैसे भेजती थी। वो जो मांगते थे ये लड़की उनको भेजती थी। और ऐसा भी समय था वो लड़की अपनी न्यूड फोटोज भेजती थी बाबा जी को, और उसको कोई होश नहीं था, कोई उसको मेमोरी रिकलेक्शन नहीं थी। उसको इतना याद था कि हाँ कोई पर्सन था जिसको मैंने कोई फ़ोटो भेजी, क्योंकि वो सिर्फ वो फ़ोटोज़ भी जैसे डिलीटेड करवा देते ना, तो वो चीज़ डिलीटेड करवाता था। और कौन सा ऐप यूज़ करते, प्लेटफॉर्म करते थे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो ये भी समझो कि आप ऐसे लोगों पे जा रहे हो एंड बाय द टाइम वो 10-15 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी। तो हम जैसे लगता है यार 2-5 हज़ार रुपये भी क्यों खर्च करने राइट। पर आप जानो कि ये चीज़ अगर आप गलत तरफ से जा रहे हो तो फिर लोग भी आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर वो जैसे तैसे करके उस पंडित जी, इसका जो ऊपर वशीकरण हुआ था, पहले वो डिस्कनेक्ट करा, वो उतारा करा। वो आपके पास आए थे? वो मेरे पास आई, तो मैंने उसको इतना समझाया कि अपनी लाइफ को अब जो हो चुका है उसको डिस्कनेक्ट करो, बाबा जी से डिस्कनेक्ट करो। जो उनके ऊपर इस लड़की के ऊपर वशीकरण करा गया था वो डिस्कनेक्ट करा, और उसको बोला अपनी लाइफ में आगे बढ़ और आउट ऑफ इंडिया जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे भी क्या होता है, कहा जाता है कि जब आप दूसरे सरहद होते हो तो बेसिकली ना जो ओशंस होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ तक कम ट्रैवल कर पाती हैं। मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ से दिल्ली से रह के केरला में करना तो भी 100% एनर्जी भेजोगे तो 80% ट्रांसफ़र हो जाती है। जब ओशंस लग जाते हैं तो वो 100 भेजी हुई लगती 10 है जी। और ये बात जो शुक्राचार्य थे उनको मिडल ईस्ट इसलिए भेजा गया था, तो इसलिए जो भी जिन की आज बात करी जाती है तो वो सारे मिडल ईस्ट से हैं जी। जो जिन्नात चुड़ैलों की हम बात करते हैं। कहा जाता है कि रावण की बहन को भी सुर्पनखा को भी कतर या मक्का मदीना के पास भेजा गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ शिव जी की मूर्ति की स्थापना भी है। तो द पॉइंट है बीइंग कि नकारात्मक शक्तियाँ इंडिया से इसलिए ही दूर भेजा गया था, और तब तो अखंड भारत होता था जी। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था जी। एक चीज़ और है, यहाँ पर आपने बताया कि ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर वशीकरण के थ्रू उन्होंने उस लड़की के ऊपर किस हद तक कंट्रोल पा लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वशीकरण का या फिर ब्लैक मैजिक की लिमिटेशंस क्या है, किस एक्सटेंट तक जा सकती हैं चीज़ें? इसकी शक्ति की ना कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए ब्लैक मैजिक एक आउटकम है जी। इसमें जो तरीके होते हैं वो बहुत हो सकते हैं। वशीकरण हो सकता है, मतलब किसी को अपने वश में करना। मरण क्रिया होती है, मतलब किसी को मारने के लिए आपने क्रिया करी। फिर होती है शमशान क्रिया, मतलब शमशान में बैठ के आपने कोई हवन करा है जी। फिर होती है कोई आपने चुड़ैल या कोई प्रेत बाधा भेजी है। जैसे ब्लैक मैजिक में कई बारी नॉट मैजिक आता, मतलब
गांठ बांध के कुछ कपड़ों से वो चीज़ होती है। फिर ब्लड मैजिक आता है, मतलब खून से जो बलियां दी जाती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ही विचक्राफ्ट है, टोटके हैं, नींबू के उपाय हैं, तो ये लिस्ट तो चलती रहती है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, फिर आगे इसी में एंटिटीज़ भी होती हैं कि चुड़ैल भेजी, जिन भेजा, डाकनी भेजी, तो ये चीज़ को समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आउटकम तो इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब हर चीज़ जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आउटकम्स बढ़ते जाएंगे। एग्जैक्टली। तो जब आप कोई नेगेटिव एनर्जी से देखते हो, और आपने देखा है नॉर्मल स्टैटिस्टिकली बात भी करें तो हम रात को रील्स, ये डार्क एनर्जी ज़्यादा देखते हैं, मरण, भूत, प्रेत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2-3 बजे के बाद वो समय उनकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है। नकारात्मक शक्तियों का आपके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है, स्पेशली 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त 4 या 5 हम बोलते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द टाइम, तो वो 2 बजे से 5 बजे करता है। जनरली सारी डार्क एनर्जीज आप रील्स भी वहाँ तक देखते हैं।